हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में अपन ने क्या किया था। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने एक फीचर चैट ब्रांच बनाई थी। उस ब्रांच पे अपन ने स्विच किया था एंड उस ब्रांच के अंदर अपन ने अपना कोड मॉडिफाई किया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दो फाइल बनाई है, कैट chat.txt एंड जो दूसरी फाइल है वो है hello.txt। ठीक है, अब मुझे आपको क्या चीज़ बताना है कि अब मेन ब्रांच पे कौन सा कोड है। तो मेन ब्रांच पे अभी भी वही कोड है जो आपने पहले छोड़ा था। आप देखो मेन ब्रांच कौन से कमिट को कोड कर रही है, मेन ब्रांच कौन से कमिट को पॉइंट कर रही है, इस वाले कमिट को। तो इस कमिट पे जो कोड छोड़ा था, यहाँ पे आपने जो स्नैपशॉट लिया था, मेन ब्रांच वही है। अभी भी दिखा देता हूँ आपको। अब अपन क्या करते हैं, स्विच करते हैं मेन ब्रांच में एंड ये दोनों फाइल वहां पे देखते हैं। स्विच करने की कमांड क्या थी मैंने आप लोगों को बताया है, स्विच एंड उसके बाद में आपकी ब्रांच का नेम। जैसे ही आप ये ब्रांच का नेम चेंज करोगे तो यहाँ पे ये जो हेड पॉइंटर है ये किसको अटैच हो जाएगा, आपके मेन ब्रांच को। चलिए, एंड जैसे ही मैं एंटर मारूंगा आप इधर देखना, बढ़िया दिख रहा है आपको। अब आपका जो हेड है ये मेन ब्रांच को पॉइंट है, मतलब अब आपका जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर वो सारी फाइल है जो इस कमिट पे थी। दिखा देता हूँ आपको फाइल। पहले तो ls कमांड चलाता हूँ। जैसे ही ls कमांड चलाया तो देखो यहाँ पे अपन ने केवल हेलो फाइल बनाई थी, चैट वाली नहीं बनाई थी। हेलो वाली फाइल के अंदर क्या है ये दिखा देता हूँ, कैट hello.txt एंड आप ये देखिए हेलो एंड हेलो अगेन। एंड फीचर चैट वाली जो ब्रांच थी, इस ब्रांच के अंदर अपन ने ये एक लाइन और ऐड की थी। क्लियर हुआ इतना? अब मैं आपको एक बार वापस से git log कमांड चला के दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखेगी। git log -1 लाइन। जैसे ही मैं ये कमांड चलाऊंगा तो आप देखिए इसने केवल और केवल 2 कमिट दिखाए हैं यहाँ पे, जबकि आपकी पूरी रेपो के अंदर और भी बहुत सारे कमिट हैं। बट ये जो कमिट दिखाता है वो ये दिखाता है इस ब्रांच के अंदर कौन कौन से कमिट्स आ रखे हैं। अब जब अपन इस तरीके से ये कर रहे हैं तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे सारे के सारे कमिट्स देखने हैं जो मेरी रेपो के अंदर है। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन चलाना है -all एंड मैं हिट एंटर करता हूँ। बढ़िया, अब आप देख सकते हैं। अब क्या हुआ, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आई कि यार आपने ये जो ब्रांच का नेम है ना, ये नेम ही गलत दे दिया। आपको ब्रांच का नेम देना था feature/chat, ठीक है। बट आपने जब ब्रांच बनाई तो उस टाइम पे गलत नेम दे दिया। तो आप इस नेम को कैसे मॉडिफाई करोगे? तो उसकी जो कमांड है वो कमांड है git branch -m एंड उसके बाद में पुरानी ब्रांच का नेम। एंड अब आपको नया नेम जो देना है वो, सपोज हमारे ऑफिस के अंदर नेमिंग कन्वेंशन इस हिसाब से रहता है, जो भी नए फीचर है उसके आगे फीचर रहेगा, देन स्लैश एंड उस फीचर का नेम। तो लाइक feature/chat, ठीक है, एंड हिट एंटर। ठीक है, अभी आप देखिए आपकी जो ब्रांच थी उसका नेम आपने यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब अपन चलते हैं वापस से मेन ब्रांच। अपन ऑलरेडी मेन ब्रांच के अंदर है। अब आप चाहते हो कि आपसे क्या हुआ कि जब आप कोड लिख रहे हो तो उस टाइम पे आपको समझ में आया कि यार मैं जो कर रहा हूँ सेंसलेस है, ये उस तरीके से नहीं होना चाहिए था। तो अब आपको ये फीचर चैट ब्रांच जो आपने बनाई है, इस ब्रांच को आपको डिलीट करना है। इसको डिलीट कैसे करोगे? तो अभी आप देखो मैं कमांड चलाता हूँ git branch -d एंड उसके बाद में मैं कमांड चलाता हूँ feature_chat। अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग सही है तो ये जब मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो ये मेरे को एक एरर देगा। देखिए मैं एंटर मारता हूँ एंड बढ़िया मेरे को एरर आ गई। इस एरर आने का रीजन क्या है, कोड अपने को ये बोल रहा है कि भाई आपने इतना सारा कोड लिखा हुआ है इस ब्रांच के अंदर और ये कोड अभी तक आपके मेन ब्रांच का पार्ट नहीं बना है, क्या आप सच में इसको डिलीट करना चाहते हो? ये अपने को ये बोल रहा है और इसने एरर दे दी। बट आप चाहते हो कि हाँ भाई डिलीट हो जाओ, यहाँ पे जाओ एंड स्मॉल d की जगह आपको कैपिटल D लिखना है, जो कि फोर्सफुली आपकी ब्रांच को डिलीट कर देगा एंड हिट एंटर। ब्रांच डिलीट हो चुकी है। अभी आप देखिए, अब जब ये ब्रांच डिलीट हो ही चुकी है आपके में से, तो अब मैं आपको एक नई ब्रांच और क्रिएट करूंगा एंड उस नई ब्रांच को डिलीट करके दिखाऊंगा स्मॉल d ऑप्शन के साथ। तो गेट ब्रांच एंड ब्रांच का नेम मैं दे देता हूँ test_feature। ये एक नई ब्रांच बन चुकी है। अभी आप देखिए यहाँ पे ये टेस्ट फीचर करके एक ब्रांच आ गई है एंड जब ये टेस्ट फीचर करके ब्रांच आई है, अब मैं इसको डिलीट करूंगा। इसके अंदर मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, बस अब इसको डिलीट ही करनी है। तो यहाँ पे आपको कमांड चलाना है git branch -d test_feature एंड हियर वी गो, राइट। तो किस तरीके से आप ब्रांचेस में स्विच कर सकते हैं, साथ ही साथ कैसे ब्रांच को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे आप एक ब्रांच को डिलीट कर सकते हैं, ये सारी चीज अपन ने इस वीडियो के अंदर देखी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।